अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टाफिंग प्रोसेस इन मैनेजमेंट। अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस इन मैनेजमेंट की बात करें तो हमें तकरीबन 7 से 8 पॉइंट्स या स्टेप्स मिलते हैं जो इस सारे प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैन पावर रिक्वायरमेंट। ज़ाहिर है स्टाफिंग का हम अगर जिक्र करेंगे तो पहले ये हम देखेंगे कि कितनी मैन पावर हमें चाहिए। दूसरा इसका स्टेप है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से मुराद है स्क्रूटनी करनी, फिल्टर करना। भाई 1000 एप्लीकेंट हैं, उसमें से आपने उसको सारा चेक किया है तो आपको 100 ऐसे रेलिवेंट मिले हैं जिस पे फर्दर एक्शन लिया जा सकता है। तीसरा है सिलेक्शन। फिर उस 100 में से हम सिलेक्शन के प्रोसेस में जाते हैं कि भाई आउट ऑफ 100 50 ऐसे हैं जिनको आप ऑफर दे सकते हैं और 50 में से फॉर एग्जांपल 25 आप रिटेन कर लेते हैं। तो एक बिगर पूल से आप प्रोसेस करते हुए सिलेक्शन तक पहुंचते हैं। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट की स्टेज आएगी। ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि जो आपका एम्प्लॉई है उसको आप ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको बताएंगे, उसकी जॉब ड्यूटी उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इंटरेक्शन होगा किससे, उस डिपार्टमेंट से जिसमें उसने आना है। तो ये सारा प्रोसेस ओरिएंटेशन का होगा। एंड प्लेसमेंट, और फिर एम्प्लॉय को ये गाइड किया जाता है कि तुम्हारी प्लेसमेंट इस डिपार्टमेंट में इस पोजीशन पे हमने की है, जो उसको पहले ही पता भी होता है। नंबर 5, अब जब आपने एक ह्यूमन रिसोर्स, एक एम्प्लॉय, एक वर्कर हायर कर लिया तो फिर उसका जो स्किल सेट है उसको मैच करना है जॉब रिक्वायरमेंट के साथ। यहाँ पे जिक्र करूंगा मैं जॉब डिस्क्रिप्शन का, जॉब स्पेसिफिकेशन का, कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है और जो आपका एचआर है उसके पास क्या स्किल्स है, उनको मैच करना है आपने। जब आप उसको मैच करेंगे और अगर आप उनमें कोई फर्क लगेगा आपको कि स्किल सेट में कोई डिफरेंस है तो फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी ताकि फौरी तौर पे उसको ट्रेन करके वो जॉब कंप्लीट करें। और फिर साथ साथ आप डेवलपमेंट करेंगे, आप उसको फ्यूचर के लिए भी तैयार करेंगे कि जो फ्यूचर में नई चीजें आएंगी वो पहले से तैयार हो ताकि वो एफिशिएंट हो और इफेक्टिवनेस। अच्छा, नंबर 6 पॉइंट है रेम्यूनरेशन। आप जब तक उसको रेम्यूनरेशन नहीं देते हैंडसम या ऐसी कि जिससे उसमें एक सेटिस्फेक्शन का फैक्टर डेवलप हो, उस वक्त तक आप उससे 100% उसका लेना मुश्किल हो जाएगा। तो रेम्यूनरेशन का जो फैक्टर है कि उसमें आपने इंसेंटिव्स देने होते हैं। अब एक सैलरी आप दे रहे हैं, कुछ शायद ओवर टाइम भी आप देंगे, कुछ मेडिकल, कुछ हाउस रेंट, या जो भी कंपनी की पॉलिसी है आप उसके मुताबिक उसको रेम्यूनरेट करेंगे। नंबर 7, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब आपने एचआर को पोजीशन दे दी, ओरिएंटेशन करा दी, उसने काम शुरू कर दिया, काम को चेक भी तो आप करेंगे। इसको मैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कहूंगा कि जो उसको टारगेट दिया गया, जैसे सेल्स रैप है, उसको एक टारगेट दिया तो उसने कितना उसको अचीव किया भी है या नहीं किया, नहीं किया तो क्या फैक्टर्स हैं, कर लिया है तो उसको कैसे आपने मजीद रिवार्ड देना है। सो 7 पॉइंट पे आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते। एंड नंबर 8, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। अब जब आपने एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक की, ही इज ए गुड परफॉर्मर, तो फिर आप उसको प्रमोट करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसी और अच्छी पोजीशन पे, या उसको डिमोट कर देंगे कि वो लो परफॉर्मर है, वो डिमोट भी हो सकता है, या उसको आप वापस ट्रेनिंग की फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं कि उसकी ट्रेनिंग कराएं, उसमें जो डेफिशिएंसी है वो दूर करें, उसका स्किल सेट इंप्रूव करें और फिर इसको आगे लेके चलें। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन है इन स्टाफिंग प्रोसेस, हायरिंग ऑफ ए पर्सन टिल द प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो बेटा ये 8 पॉइंट्स हैं। आई होप के आप लोगों को ये क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, आई विल रिप्लाई इट बैक। देखते रहें। अल्लाह हाफिज।